देखिए, अगर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है करंट और एक होता है कैपिटल। ठीक है, करंट के तीन पार्ट हो जाते हैं। एक गुड्स, एक सर्विसेज और एक यूनिलेटरल ट्रांसफर। मैं जब पढ़ाता हूं ना, आपको जो अच्छा लगे लिखते रहो, क्योंकि भगवान ने आपको वरदान दिया हुआ है। कौन सा? भूलने का। बच्चे भूल जाते हैं, लिख लिया था। मैंने बताया था आपको, गजनी पिक्चर देख रहा था, नहीं बताया? नहीं बताया। तो गजनी पिक्चर देख रहा था और साथ वाला आदमी ना बार बार कहे हो, बेचारा 20 मिनट में भूल जाता, हो बेचारा 15 मिनट में भूल जाता है। 5-7 बार तो मैंने सुन लिया। तो मैंने गुस्सा आ गया, भाई साहब आप कभी ना मेरी क्लास में आए करो, 15-20 मिनट बहुत होते हैं, वहाँ बच्चे 1 मिनट में भूल जाते हैं। ये तो 15-20 मिनट याद रखता है। तो बच्चों को तो भगवान ने भूलने का वरदान दिया। तो भैया भूल जाओगे, जो खास बात लगे लिख लो। राइट जी। तो कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट क्लियर हो गया ना, तो कैपिटल अकाउंट में आ जाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एटसेट्रा। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब विदेशों से डीलिंग होना। किससे डीलिंग होना? विदेशों से। मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। विदेशों में हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा आता है। विदेशों से गुड्स इंपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं। विदेशियों को अपनी सर्विसेज बेचते हैं, पैसा आता है। विदेशियों की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, पैसा जाता है। विदेश में बैठे लोग हमारे यहाँ गिफ्ट शिफ्ट भेजते रहते हैं, पैसा आता है। हम रिवर्स भेजते हैं, पैसा जाता है। तो ये तीन चीजें मिलाकर क्या बनती है? करंट। फिर विदेशी जो बाहर बैठे वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में लोन देते हैं, उससे पैसा आता है। अपना लोन लेके जाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के जाते हैं, उससे पैसा जाता है। हम विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं, विदेशों को लोन देते हैं, पैसा जाता है। हम अपनी इन्वेस्टमेंट बेचकर लोन वापस इंडिया में लाते हैं, तो पैसा आता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली यही देखता है कि पैसा गया क्या और आया क्या। अब इस बात को समझिए। देखिए, जाना और आना बराबर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आने वाले लोग और जाने वाले लोग बराबर हो तो पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। और गलती से आने वाले ज्यादा हो, जाने वाले कम हो, जैसे भारत में हो रहा है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाएगी। तो दिक्कतें आ रही है ना देश के अंदर। तो वही बात है, अगर पैसा आना और जाना बराबर रहे तो बेस्ट स्थिति है। अब गलत स्थितियां क्या हो सकती है? आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है। रिपीट, फॉरेन से पैसा आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है, तो उस केस में सरप्लस हो जाएगा हमारे पास। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, पर बुरी भी नहीं है। लेकिन अगर आ कम रहा हो, जा ज्यादा रहा हो, तो डेफिसिट हो जाएगा। रिपीट, ये ज्यादा बुरी है। क्या? नहीं, मेरी बात समझ। यानी बजट अगर बैलेंस है तो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मजा आ गया भाई साहब। अगर सरप्लस है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सरप्लस है ठीक है, चल रही है, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहती है, मुस्कुराहट ऐसे बनी रहती। लेकिन भाई साहब अगर डेफिसिट हो जाए, क्या डेफिसिट, जैसे राहुल का चेहरा खून खार दो ऐसा हो एकदम घबराहट, डेफिसिट। तो डेफिसिट तो सबसे बुरी स्थिति। क्यों राहुल जी? चेहरा ठीक करिए, अभी सरप्लस हो गया। तो डेफिसिट तो सबसे बुरी और भयंकर स्थिति है। राइट? समझ आ गई बातें? अब पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट is a systematic record of all economic transactions between the residents of one country and the residents of the rest of the world in a year. हमारे लोगों का, हमारे देशवासियों का, नॉर्मल रेजिडेंट्स जो हमारे हैं, उनका जो रिलेशन है बाकी सभी लोगों के साथ, वर्ल्ड के हमारे छोड़कर बाकी सभी लोगों के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? उनसे जो लेन देन है, उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, वो क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट।
कैसा लगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब हम ट्रेड बोलते हैं तो सिर्फ ये जो हमने 5 चीजें डिस्कस की थी ना, इसमें से सिर्फ गुड्स की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड टू फॉरेनर्स बाय रेजिडेंट्स एंड फर्म्स, इससे पैसा आएगा, हाँ के ना? लेस वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज बाय देम फ्रॉम फॉरेनर्स, हम उनको गुड्स बेचते हैं, उससे पैसा आता है, रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। हम उनका माल खरीदते हैं, यूज करते हैं ना, सैमसंग फोन, आईफोन आ रहे ना थैली भर भर के आ रहे ना, बाहर से शुरू हो जाएंगे पैसे, प्लेन भर भर के आएंगे, बिकेगा। पता हो यूएस में तो चाइना से बड़े प्लेन उड़ के गए, क्या लेके? फोन, आईफोन। तो अब यहाँ पे भी आएंगे, तो उससे हमारी पेमेंट कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। तो एक्सपोर्ट करते हैं पैसा आता है, इंपोर्ट करते हैं पैसा जाता है। इसका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर रिसीट्स पेमेंट इक्वल है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज बैलेंस्ड। रिसीट ज्यादा है, पेमेंट्स कम है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सरप्लस। रिसीट्स कम है, पेमेंट्स ज्यादा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डेफिसिट। कैसा लगा? ये 3 बातें मैंने अगले पॉइंट्स में समझाई। देखो आपके खुशी से आंखों में आंसू आ गए। राहुल के तो आप ही नहीं हल्के। देखिए, अगर ये दोनों इक्वल हैं, क्या है? तो क्या बोला मैंने? बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम में। देखा आपने, जब ये इक्वल है। अगर एक्सपोर्ट लेस है, पैसा कम आ रहा है, तो डेफिसिट हो गया। और एक्सपोर्ट अगर ज्यादा इंपोर्ट से पैसा ज्यादा आ रहा है, तो क्या हो गया? कैसा लगा? अब अगर गुड्स के साथ साथ हम सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर भी ले लें, रिपीट, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर भी ले लें, तो फिर वो कहलाता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो आइए इसकी चर्चा करें। दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्यों ब्रॉडर है बेटा, आप बताइए? क्योंकि 2 चीजें और ले ली ना, तो ब्रॉड हो गया। नहीं समझ आया? इट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर। यानी यहां पर 3 प्रकार की रिसीट्स होती है। कौन कौन सी बेटा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड, यूनिलेटरल रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड। और बेटे 3 तरह की पेमेंट्स होती है। कौन कौन सी? पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। अगर इन तीनों चीजों को, रिसीट्स और इन तीनों चीजों की पेमेंट्स को जोड़ के निकाला जाए, तो फिर उसका नाम क्या पड़ जाता है? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। कैसा लगा है? और अगर आप सिर्फ सर्विसेज को देखोगे, हाँ बेटा, बेटा इस क्लास के लिए लेट आए हो या अगली क्लास के लिए जल्दी? लेट हो गए, फिर आ जाएगा, जल्दी आ गए, अगली क्लास के लिए जल्दी आ गए। ये बच्चे को जगह दो, बैग हटाओ, मैडम को जगह दो। सबसे खूबसूरत प्यारी सी बच्ची है ये। सांस ले ले बेटा। एक तो इतना भारी बैग ले आती है, मैं यही सोचता हूँ उठाती कैसे होगी। मेरे को ये लगता है कि बैग तूने उठाया हो या बैग ने तुझे उठाया हो। आओ जी, बैलेंस ऑफ सर्विसेज। तो बैलेंस ऑफ सर्विसेज में क्या होगा? रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज लेस receipts from payments to for import of services. It records all services exported and imported. Right? कैसा लगा? Next, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। याद है कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या लिया था? इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स। याद करिए। तो जब बाहर के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटे? इन्वेस्ट। और वो किस किस रूप में कर सकते हैं? प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के लोग हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? कौन सी लगती है हमारे फैक्ट्री? बताओ। सैमसंग, एलजी लगाई नहीं फैक्ट्री। पैसा लेके आते हैं बाहर से, फैक्ट्री लगाते हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर पीछे बोल रहे थे मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। देखेंगे नहीं तो मेक के बाद तो मेड ही हो जाएगा ना। अभी मेक है पर प्रोडक्ट्स पे क्या लिखा जाएगा? मेड इन इंडिया।
तो वो अभी वो कल्पना कर रहे थे, इसलिए बोल रहे थे मेक इन इंडिया, कम एंड मेक इन इंडिया, आओ और माल यहां बनाओ। ऐसा होने से क्या होगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े बाहर के तो आईटी कंपनीज के हेड आजकल इंडिया में आए हुए, प्रधानमंत्री से मिलते भी रहते हैं। इस सबका इंटरेस्ट पैदा हो गया, सरकार काफी प्रमोट कर रही है, लेट अस कम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट। तो वो क्या होता है, प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर प्राइवेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब हमारे यहाँ की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में। फिर लोन्स का आदान प्रदान, गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट, हम लोन देते हैं और बाहर के लोगों से हमको लोन मिलता है। यानी वो जो पैसा था वो थोड़े पीरियड के लिए आया, मतलब खत्म हो गया, रेवेन्यू अकाउंट की तरह था। क्या था, और ये क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कई बार ऐसा होता है कि शुरू में ये आ रहा होता है, रिपीट, अच्छा माहौल होता है, और होता तो बड़ा अच्छा लगता है, सरप्लस हो जाता है, ढेरों पैसा बाहर से आ जाता है। फिर माहौल गड़बड़ाता है तो ये उड़ के जाने लगता है, और फिर भाई साहब सन्नाटा, सांस रुक जाती है कि साला फॉरेन एक्सचेंज ही क्या होगा, खत्म, हाहाकार मच जाता है। तो बच्ची चेक भी कर रही है मोबाइल पे, हाहाकार मचा है, मोबाइल चेक कर रही, तो मोबाइल फिर क्या देख रही, तो हाहाकार जो है वो मच जाता है। पीछे हुआ ना, जब हमारे यहाँ बड़ी करप्शन फैल गई, माहौल खराब हो गया, और 2008 में आपको याद हो जब यूएस में डिप्रेशन आ गया तो उनको पैसे की जरूरत थी, वहां के लोगों ने यहाँ से शेयर मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट उठानी शुरू कर दी। तो आपने देखा होगा डॉलर जो $1 जो पहुंच गया था 45 रुपए का, भाई साहब रुपए की ऐसी बैंड बजी और डॉलर इतना महंगा हो गया। अब तो बताओ, बीच में 67-8 टच कर गया था, फिर 60-62 पे स्टेबल पड़ा हुआ। तो ये सब बातें इसी वजह से होती है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी या ज्यादा। तो अच्छा माहौल होगा तो ये फेवरेबल होगा, बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बुरा माहौल होगा तो ये लोग भागेंगे। इसलिए कहते हैं विदेशियों को, कई बार हम कह देते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। क्या बोलते थे, जैसे बर्ड्स होती है ना, जब माहौल अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है, बाहर सर्दियां होती है और यहाँ मौसम अच्छा होता है, उड़ के यहाँ चली जाती है, और जब बाहर की सर्दियां खत्म होती हैं, बर्फ पिघलती है, तो यहाँ से फुर्र से उड़ के चली जाती है। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स, अच्छे मौसम में आ जाते हैं और बुरे मौसम में जय माता की, जय माता की नहीं, टाटा बाय बाय कर जाते हैं, जय माता की तो हमारी हो जाती है। राइट जी। अब हमने अब डिस्कस कर लिया करेंट अकाउंट, जिसमें कितनी आइटमें थी, मोटी मोटी 3, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल। फिर हमने डिस्कस कर लिया कैपिटल अकाउंट, जिसमें भी 3 कह सकते हो आप, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, रिपीट, फिर वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब तो पूरा समझ में आ गया बेटा, ऐसे बार बार पीछे मुंह करेगी सर्वाइकल हो जाएगा। पूजा इधर ध्यान लगा, पीछे क्यों मुड़ती जा रही है, पूछ ले, बताओ दीदी वो कितना होगा भाई, चले आइए। तो एक बार रिवाइज कर लें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है मैडम, कैपिटल और करेंट अकाउंट। कैपिटल में क्या क्या आता है, प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और लोन्स। और करंट में गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल, गिफ्ट्स वगैरह जो हमारे आते जाते रहते हैं। अब 1979 ऑनवर्ड्स इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता जा रहा है, एडवर्स। और 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ी बुरी हालत हो गई थी गल्फ वॉर की वजह से, क्योंकि उस वक्त हमारे जो सर्विसेज से तो कुछ पैसा आ ही नहीं रहा, माल ही नहीं आ रहा, कुछ पेमेंट ही नहीं आ रही। उस वक्त फिर वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट ली थी, बड़ी कहानी है उस वक्त। कई लोग कहते हैं कि देश को गिरवी रख दिया था, गोल्ड वोल्ड रख के काफी पैसों का अरेंजमेंट किया। फिर लिबरलाइजेशन शुरू हो गया था, पता हो आपको 90s में, उससे फिर बाहर से पैसा आना शुरू हो गया। एशियन एक वर्ड होता है जो हम यूज करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशिया और एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा 60% इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। कितना, 60% इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा एशिया और एशियन कंट्रीज के साथ है। और जो हमारे इंपोर्ट हैं वो ऑन एन एवरेज 30% पर एनम के हिसाब से 10th प्लान के ऊपर बढ़े हैं। कैसा लगा, सब बातें मेरे समझ में आ गई, कोई डाउट?